हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, ईश्वरों के परमेश्वर की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और सचमुच प्रभु की हजूरी यहाँ है। प्यास मन की बुझी, दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। ओ सचमुच प्रभु की हजूरी है। आज मेरा हार्ट वर्शिप से भर गया है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वही सबसे अच्छा है। हमारा परमेश्वर सच्चा है। आज मेरा मन उसकी आराधना से भर गया है, उसकी महिमा से भर गया है। हालेलुया, उसकी हजूरी हमारे बीच में है। ओ परमेश्वर महान है, अति सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो। हर डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में दूर करते हैं। प्यारे पिता, आप दया करें। हम प्रभु की वर्शिप में जाएंगे। मेरी वाइफ के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे, आएंगे, खाली हो जाएंगे प्रभु के लिए। आमीन। प्यारे पिता, आज के दिन आप हम सब से बात करें और अद्भुत कार्य करें पिता, यीशु के नाम में। आमीन। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। ठीक है, आएंगे। हाँ जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। सच में हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सच में अगर हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, तंगी आए, परिस्थिति आए, तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर के प्रियो, सच में प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना ज़्यादा प्रेम किया, बेहद प्यार प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप में जाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, सच में हर पल, हर समय, हर सांस वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। उसकी आराधना करेंगे। ओ प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे
चाहिए, चाहे हम मरे या जिए, सिर्फ हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। सच में वो प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है। सच में वो हमें बुराई से बचाता है। सच में वो अपने सच्चाई के मार्गों में हमारी मदद करता है, निमित्त हमारी सहायता करता है। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, सिर्फ छोटा सा। वो पवित्र आत्मा मेरे मन में अगुवाई कर रहा है। सच में जैसे एक हिरनी आप वचन में देखते हैं, वो पानी के लिए तरसती है। दाऊद राजा कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे मेरा मन मेरे परमेश्वर के लिए तरसता है। सच में परमेश्वर के प्रियो, हमारा मन यीशु के लिए तरसना चाहिए। हमारी प्यास यीशु ही बुझा सकता है, क्योंकि उसके पास जीवन का चश्मा है, जीवन का जल है। क्योंकि यीशु मसीह खुद झरना है, वो हमें जीवन देता है, वो हमें पानी देता है। सच में वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। सच में परमेश्वर के प्रियो, हमें हर दिन, हर सुबह, हर शाम सिर्फ परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। सच में हमें परमेश्वर के लिए हर समय भजन गाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में हमें छुटकारा मिलता है। आराधना करने में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, सामर्थ देता है, शक्ति देता है। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सच में वो परमेश्वर महान है। सच में अपने प्रभु के दास के द्वारा हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के दास को हम वेलकम करेंगे। वाह, वंडरफुल, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा प्रभु के लिए और एक भजन, छोटा सा भजन, थोड़ा सा प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, जो मेरे मन में आ रहा था। एक बहुत अच्छा भजन है, वर्शिप का भजन है, उसको हम देखेंगे, उसको हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आप भी अपने घरों में जहाँ पर हैं आत्मा से भर कर उसकी महिमा करें। और सचमुच परमेश्वर ग्रेट है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। प्यास मन की बुझी, दिल मेरा भर गया, प्यास मन की बुझी, दिल मेरा मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी।
लोग कहते थे जीवन में कुछ भी नहीं, हर तरफ है अंधेरा मुश्किल कोई। लोग कहते थे जीवन में कुछ भी नहीं, हर तरफ है अंधेरा मुश्किल कोई। दर्द गम से जुड़ा था ये नाता मेरा, सबसे ठोकर मिली कोई अपना नहीं। जब से पाया है जीवन के जल को तेरे, जब से पाया है जीवन के जल के तेरे, जिंदगी मिल गई, रोशनी मिल गई, जिंदगी मिल गई, रोशनी मिल गई। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊं, हाँ, हो, हाँ, ला रा 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 रा। मंदिरों और पहाड़ों पे ढूंढा जिसे, आज वो ही मुझे ढूंढने है चला। मंदिरों और पहाड़ों पे ढूंढा जिसे, आज वो ही मुझे ढूंढने है चला। अपने खून से उसने खरीदा मुझे, अब कहाँ जाऊँ मैं और क्या चाहूँ मैं न जाऊँगी भरने को पानी कभी, हाँ। सचमुच ये उसका गीत है जो यूहन्ना 4 की में पढ़ते हैं। एक औरत पानी भरने के लिए आती है और यीशु को जब मिलती है वो, तो यीशु ने उसकी प्यास बुझा दी, उसकी आत्मिक प्यास को प्रभु ने बुझा दिया। और अब वो बोलती है, मैं ना जाऊंगी भरने को पानी कभी। मेरे प्रियो, जो यीशु के पास आ चुका है उसकी प्यास बुझ चुकी है, उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी प्यास बुझ चुकी है, उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो यीशु मसीह के पास आ गया है, क्योंकि यीशु ही वो पानी है जीवन का जो हमें चाहिए। इसलिए वो कहती है, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, हाँ। मुझे ये परमेश्वर का भजन बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ इस भजन को, क्योंकि इसमें परमेश्वर की रूह, परमेश्वर का आत्मा महसूस होता है मुझे। हालेलुया। सचमुच आप भी इस भजन को सुनिए, आपको YouTube पर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा परमेश्वर की वर्शिप का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और आपका आत्मा खुशी से भर जाएगा। आपका दिल करेगा मैं इसको ओवर एंड ओवर सिंग करूं, बार बार उसको गाऊं। वो आत्मा आपका भर जाएगा। और जब इस गीत को आप गाते हैं, जब भी मैं इस गीत को गाता हूँ, व्हेनेवर, जब भी मैं आत्मा से भर जाता हूँ, उसकी रूह से भर जाता हूँ। मेरे प्रियो, जरूर इस वर्शिप को सुनिए। कुछ वर्शिप के सॉन्ग सुनने से क्या होता है, प्रभु की हजूरी हमें महसूस होती है, प्रभु का प्यार हमें महसूस होता है। हालेलुया। सो आज हम आत्मा के, पिछली बार हमने भलाई के बारे में देखा था, छठ में जो फल है उसके बारे में देखा था। आज हम आत्मा के, पवित्र आत्मा के 7वें फल के बारे में देखेंगे,
जिसको बोलते हैं फेथ, विश्वास। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा गलातियों उसका 5। इफ़ यू हैव बाइबल यू कैन रीड विद मी। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यू कैन टर्न बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22। गलातियों का 5 की 22 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए, अगर आप आत्मा के फलों में चलते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। आत्मा के हम 7वें फल के बारे में देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं विश्वास। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार रिपीट कराता हूं। आत्मा के फल मतलब परमेश्वर के 9 नेचर, 9 स्वभाव, पवित्र आत्मा के 9 स्वभाव हैं जो उसके अंदर है, वो चाहता है हमारे अंदर हो। पर यह तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा होगा। जब उसका आत्मा होगा तो फल भी आएंगे उसमें। देखिए, जब एक पेड़ होता है, एक रुख होता है, ट्री होता है, तो उस ट्री में फल भी आते हैं यदि उस ट्री में सही तरह पानी डाला जाए, खाद डाली जाए, सब कुछ नियमों के अनुसार किया जाए जो दुनिया में होता है। वैसे ही जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, जब हम उसके वचनों का ज्ञान पाते हैं, जो कि आत्मा की खुराक है, जो एक पानी का काम करता है, तब क्या होता है, वो फल जो आत्मा के हमारे अंदर हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इतने दिन से मैं इस बात पर प्रचार कर रहा हूँ। आज 7वां दिन है, 7वां हफ्ता है जब मैं इस पर आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आत्मा का फल जो 7वां फल है, 7वां प्रभु का स्वभाव है, जिसको बोलते हैं विश्वास। जब आप इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं तो आपके अंदर पानी जा रहा है, आपके अंदर आत्मा के अंदर पानी जा रहा है, और जो फल आपके अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें मिलके इन वचनों के लिए, और फिर हम उसके बाद वचन सुनेंगे। मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु के सामर्थी नाम में आज आप अपने वचनों से बात करें पिता। हमारे दिमाग की बुद्धि को खोल दे पिता, हमारी आत्मा को खोल दे पिता। सब जो सुने उनकी आत्मा को खोल दे मेरे पिता, ताकि तेरे वचनों को समझ सके। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया। हर डिस्टर्बेंस दूर हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, यदि आप बीमार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चंगे होने जा रहे हैं। एक भाई था हमारी चर्च में आता था, जिसको सतपाल नाम था। उसको बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। घर में रहता था, निकलता नहीं था। एक गवाही शेयर कर रहा हूँ मैं, और प्रभु ने उसको चंगा किया, पवित्र आत्मा ने उसको चंगा किया। आज के दिनों में ये टाइम मेरे प्रियो बड़े बड़े कामों का है कि हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम और बहुत बड़े काम को देख सकें। परमेश्वर से अपनी उम्मीदें बढ़ा दीजिए, अपनी उम्मीदें जितनी हो सकता उतनी बढ़ा दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। प्रभु आपकी आंखों को ठीक करने जा रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास करें, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आत्मा के फल, 7वें फल के बारे में हम देखने जा रहे हैं आज। मेरे प्रियो, यदि विश्वास जो आत्मा का 7वां फल है, यदि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये विश्वास ना हो तो बहुत ही ज़्यादा एक मसीह व्यक्ति के लिए कठिन होगा आत्मिक जीवन जीने में। देखिए, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जो पहला कदम हम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं वो हमारा विश्वास होता है। बिना विश्वास के आप प्रभु के पास नहीं आते हैं। वो एक अलग तरह का विश्वास है जो आपको प्रभु के पास लेके आता है। देखिए, 3 तरह के विश्वास होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। दुनियावी विश्वास, संसार का विश्वास। दूसरा धार्मिक विश्वास। तीसरा आत्मिक विश्वास। फिर से बताना चाहता हूँ, 3 तरह के विश्वास हैं।
पहला संसारिक विश्वास, दूसरा धार्मिक विश्वास, तीसरा आत्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास हमें क्या करता है? धार्मिक विश्वास में क्या होती है कि वो धार्मिक विश्वास सबके पास होता है। जो दुनिया में अलग अलग देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, धार्मिक कामों को करते हैं, उनके अंदर धार्मिक विश्वास है। कई बारी उसी विश्वास के साथ जब हमको कोई प्रभु के बारे में बताता है, वही विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आते हैं, मगर वो विश्वास हमेशा नहीं चलने वाला। हमारा धार्मिक विश्वास के साथ हम हमेशा नहीं चल सकते, क्योंकि वो एक दिन टूट जाता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें कई बार धार्मिक विश्वास के साथ आते हैं, मगर जब हम प्रभु को जान जाते हैं, जब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक विश्वास की जरूरत है, धार्मिक विश्वास की जरूरत नहीं है, संसारिक विश्वास की जरूरत नहीं है। संसारिक विश्वास से क्या होता है थोड़ा बताना चाहता हूं। संसारिक विश्वास ये है कि आपके अंदर विश्वास होता है मैं ये कर सकता हूं संसारिक चीजें, पर आप उससे कोई भी आत्मिक चीज नहीं कर सकते। देखिए, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके अंदर संसारिक विश्वास है। उस विश्वास से वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं। लाइट बना ली, बिजली बना ली, पंखा बना लिए, ये सब संसारिक विश्वास से होता है। कई लोग जॉब हासिल कर लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो क्या है? संसारिक विश्वास। वो आत्मिक विश्वास नहीं है। दूसरा होता धार्मिक विश्वास। उस धार्मिक विश्वास के कारण लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में कई लोग जाते हैं। उनको वो विश्वास उनको उन जगह पर खींचता है। मगर एक होता है आत्मिक विश्वास। अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है, जो आत्मा का एक फल है, मैं क्यों इसे आत्मिक विश्वास बोलता हूं? क्योंकि वचन बताता है ये आत्मा का फल है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? आत्मिक विश्वास। हालेलुया, स्पिरिचुअल फेथ। वाओ, हालेलुया, सचमुच, हाँ बहन, सचमुच स्पिरिचुअल फेथ। हालेलुया। जिस चीज की आज मैं बात कर रहा हूं वो स्पिरिचुअल फेथ है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल फेथ, नॉट वर्ल्डली फेथ, नॉट रिलीजियस फेथ, but spiritual faith. We must have spiritual faith to get the things of God. हमारे अंदर स्पिरिचुअल विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल विश्वास नहीं है, आत्मिक विश्वास नहीं है, तो आप प्रभु के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। कई लोग प्रभु के पास आते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास आपके विश्वास को कुछ दिन पर बनाए रख सकता है, मगर जब मुसीबतें आएंगी प्रभु पर विश्वास करने के कारण, कोई आपको सताएगा, कोई आपके खिलाफ बोलेगा, तो आप छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो धार्मिक विश्वास है, आत्मिक विश्वास नहीं है। मगर अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास है तो आप परमेश्वर में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलने के लिए आपको धार्मिक विश्वास की जरूरत नहीं है, आपको संसारिक विश्वास की जरूरत नहीं है, आपको आत्मिक विश्वास की जरूरत है। यदि आपके पास आत्मिक विश्वास नहीं है तो आप प्रभु के साथ चल नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूं, कुछ दिन चलेंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि धार्मिक विश्वास आपको ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकता। धार्मिक विश्वास कहां पर काम करता है? जो उनका धर्म हो उसी में ज्यादा काम करेगा, मगर वो धार्मिक विश्वास दूसरे प्रभु यीशु में वो विश्वास काम नहीं करेगा। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? उसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु में आ गए हैं, मगर उनका वही विश्वास है, धार्मिक विश्वास। आत्मिक विश्वास नहीं आया है। जब तक आत्मिक विश्वास नहीं आएगा, आत्मा का सातवां फल एक मसीह व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, वो प्रभु के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। मेरे प्रियो, आज प्रभु को लोग क्यों छोड़ देते हैं? कभी आपने नोटिस किया? चंगियाई ले लेते हैं, आशीष ले लेते हैं, बरकत ले लेते हैं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं,
मेरे पास मेरे खुद के चर्च में ऐसी गवाहियाँ हैं, पूरी तरह 100% चंगे हो गए मगर प्रभु को छोड़ के चले गए। धार्मिक विश्वास, धार्मिक, किसी ने बताया प्रभु के बारे में, एक धार्मिक विश्वास हो गया, चलिए वहाँ चलिए, प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। देखिए दुनिया में क्या होता है, कोई बाबा भी आया हो, कोई व्यक्ति जाके बता दे भाई वहाँ एक बाबा है, नाम बता देता है, ये देख कर देता है, वो कर देता है, लोगों का धार्मिक विश्वास आ जाता है, विश्वास बहुत ऊंचा हो जाता है, वो धार्मिक विश्वास होता है। जाते हैं, चंगियाई लेते हैं और चले आते हैं। उनको उस बाबे से, उससे कोई प्यारपुर नहीं होता, कोई वो नहीं होता, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। धार्मिक विश्वास लिमिटेड होता है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। पर जब वो आत्मिक विश्वास में तब्दील होता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर उतरता है, तब उसके अंदर आत्मिक विश्वास की शुरुआत होती है। तब वो व्यक्ति सिर्फ प्रभु से प्यार, सिर्फ प्रभु को आशीषें लेने के लिए नहीं आता, वो व्यक्ति चाहे प्रभु आशीष दे या ना दे, चंगा करे या ना करे, प्रभु के साथ चलता रहता है। उसको बोलते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, जब एक मसीह आता है तो धार्मिक विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, मगर वो धार्मिक रहना नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है वो विश्वास आत्मिक बन जाना चाहिए। यदि वो विश्वास आत्मिक नहीं बनेगा तो आप प्रभु के साथ ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, आप छोड़ जाएंगे प्रभु को। क्यों छोड़ जाएंगे? क्योंकि कई बार प्रभु को मानने के कारण दुख मुसीबतें आती हैं। कैसी दुख आती हैं? कई बार परमेश्वर हमें परखता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, हम प्रभु को पुकारते हैं और वो हमारी प्रार्थना ऐसे लगता है कि नहीं सुन रहा है, जबकि सुन रहा होता है, तो हमारा विश्वास टूट जाता है। मैं किसी से बात कर रहा था तो वो बोलते ही हमारा विश्वास टूट जाता है, क्योंकि प्रभु जब हमें चंगा नहीं करता, तो उसका मतलब यह है वो धार्मिक विश्वास के साथ आए हैं, आत्मिक विश्वास के साथ नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज अपने जीवन की बात बताता हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं प्रभु के पास आया, जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ प्रभु ने मुझे आज तक नहीं दी। मानोगे इस बात को? जिस चीज़ के लिए मैं प्रभु के पास आया, उस चीज़ को तो प्रभु ने मुझे आज तक दी ही नहीं। मगर पता है आपको, मेरा विश्वास नहीं टूटा। मैं धार्मिक विश्वास के साथ आया था, मगर मेरे अंदर प्रभु का आत्मा समा गया और उसने मेरे अंदर स्पिरिचुअल फेथ दे दिया। मैंने कहा प्रभु तू दे या ना दे, आई एम गोइंग टू वॉक विद यू, मैं तेरे साथ चलने वाला हूँ। धार्मिक विश्वास आपको प्रभु के साथ चलने नहीं देगा, मगर आत्मिक विश्वास आपको प्रभु के साथ सारी जिंदगी चलाएगा। दुख आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, टेंशन आए, चिंता आए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुने या ना सुने, वो आत्मिक विश्वास आपको प्रभु के साथ चलाता रहेगा। उसका नेचर ये है, उसका नेचर ये है। मेरे प्रियो, बहुत बारी प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करता, ये सच्चाई है, इस बात को मानिए, मगर वो आत्मिक विश्वास के कारण कई बार प्रभु अगर नहीं चमत्कार करता तो उसमें भी रीज़न है, मगर उस आत्मिक विश्वास का अगर आप प्रभु के साथ चलते रहे तो मैं बताना चाहता हूँ एक दिन ऐसा चमत्कार होगा ना जो आपके आसपास के मोहल्ले को भी हिला देगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमें धार्मिक नहीं, हमें संसारिक नहीं, हमें आत्मिक विश्वास की ज़रूरत है। आत्मिक विश्वास करता क्या है? पहले तो ये आता कैसे है? ये आता तब है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तभी उसी दिन से ये आपके अंदर आना शुरू होता है। धीरे 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 बहुत बढ़ जाता है। अगर आप आत्मा से नहीं भरे हैं तो आपके अंदर एक कदाप भी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। कई बार क्या होता है, ये आत्मिक विश्वास ऐसा है, फैलने वाला है, फैलने वाला। मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए कैसे। कई बार मान लो मेरे अंदर आत्मिक विश्वास है, कोई चर्च में आया, उसको वचन सुनाया, थोड़ी देर के लिए वो विश्वास कर लेता है। कैसे? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आत्मिक हमारे अंदर फल है वो माहौल में काम करता है। वो जब तक हम अभिषेक में होते हैं वो लोगों के अंदर काम करता रहता है और लोगों का विश्वास बना रहता है कुछ दिन तक।
पर उस फल को खा नहीं रहे हैं। वो फल, उसका पेड़ उनके अंदर नहीं गया, उसका ट्री उनके अंदर नहीं गया, वो सिर्फ जस्ट क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। मान लीजिए ऐसे है कि मेरे पास फल है और आप मेरे पास आए, मैं फल खा रहा था और मैंने क्या किया, उसमें से एक स्लाइस निकालकर, एक उसका टुकड़ा निकालकर आपको दे दिया। आपने खाया, थोड़ी देर तक टेस्ट रहा, उसके बाद उसका टेस्ट गायब हो गया। मगर मेरे अंदर वो टेस्ट बना रहा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उसका पेड़ है। मैं खा गया, फिर से पेड़ में वो उग आया, फिर से वो फल लग गया। मगर जो व्यक्ति आते हैं, कई बार थोड़ी देर प्रभु में एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति के फल में से खा रहे हैं और उनके खुद के अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। तो जब तक वो व्यक्ति खिलाता है, टुकड़े देता रहता है, वो खाते रहते, विश्वास बना रहता है। एक दिन वो व्यक्ति टुकड़े नहीं देता और उनका विश्वास गायब हो जाता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर सिर्फ टुकड़ा नहीं जाना चाहिए जो दूसरे का विश्वास का है। आपके अंदर पेड़ होना चाहिए, ट्री होना चाहिए जो पवित्र आत्मा है, ताकि वो हर वक्त, और ये ऐसा फल है 12 महीने फल लगते हैं इसमें। ये ऐसा फल है जो 12 महीने लगता है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो ये फल बार बार आप में लगता रहेगा। जितनी बार खाएंगे फिर से लग जाएगा, खाएंगे फिर से लग जाएगा। मगर कईयों के अंदर पेड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से आएगा? आज कई लोग सोचते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। चलो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। यदि आप गाली देते हैं, बात बात पर गाली निकालते हैं, मेरे प्रियो, अभी आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं आया है। अभी तक आप दूसरे के फलों में से खा रहे हैं। प्रभु से आज बेनती करें कि परमेश्वर, मुझे दूसरों के फलों में से हमेशा नहीं खाना है, मुझे खुद का पेड़ चाहिए, मुझे खुद आत्मा से भर दे ताकि मेरे अंदर खुद फल आए। और जब फल आएगा ना, आपके अंदर वो विश्वास एक चीज़ उत्पन्न करेगा, आप गाली देना छोड़ देंगे। अगर आप गाली देते हैं तो आपके अंदर अभी तक वो पेड़ आया नहीं है। मेरे प्रियो, वो पेड़ आपके अंदर आना चाहता है, वो आत्मा आपके अंदर आना चाहता है। आज लोग सिर्फ दूसरे के फलों में से खा रहे हैं। थोड़ी देर तक टेस्ट रहता है, बना रहता है, नेचर बना रहता है। कई लोग कहते हैं पास्टर जी विश्वास रहता है जब चर्च में आते हैं उसके बाद चला जाता है। क्यों? दूसरे के फलों में से आपने खाया, थोड़ी देर टेस्ट रहा, बाद में चला गया। मगर अगर आपके अंदर, खुद के अंदर, आपके अंदर वृक्ष होता तो आपका जो फेथ है, विश्वास है, वो बाद में भी बना रहता। हालेलुया। आज ध्यान से समझिए, कैसे पता लगेगा कि ये विश्वास, ये फल आपके अंदर है? मेरे प्रियो, यदि आप दुख में भी प्रभु को छोड़ते नहीं हैं, जब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता फिर भी उसको छोड़ते नहीं हैं, उसकी बुराई नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए आपके अंदर ये फल आना शुरू हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पर बहुत विश्वास होता है, बहुत विश्वास होता है। मैंने ऐसे लोग देखे, मिले मुझे, कहते हैं हमारा परमेश्वर पर बहुत विश्वास था। किसी को प्रार्थना में लेके आए, एक बहन की बात मैंने सुनी, उसके डैडी को प्रभु ने बचाया नहीं, प्रभु पर विश्वास करके गए, कहते हमारा विश्वास टूट गया। हमारा विश्वास वो आत्मिक नहीं था। आत्मिक विश्वास टूटता ही नहीं है जल्दी, आत्मिक विश्वास टूटता नहीं है। वो तभी जाता है जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर से जाएगा। अगर आत्मिक विश्वास है ना, आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो, आप प्रभु को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं बताता हूँ, यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास है ना, कोई आपके गले पे छुरी रख दे और कहे प्रभु का इनकार कर दे, तो आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। कोई आपके यहाँ पर गन रखकर बोल दे तुझे मैं मार दूंगा, अब बता छोड़ता है कि नहीं छोड़ता प्रभु को? यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास है तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं। मगर आपके अंदर अगर धार्मिक विश्वास है तो आप कहेंगे भाई माफ़ कर यार, मैं प्रभु को नहीं मानूंगा आज के बाद। हालेलुया।
और जिनके अंदर आत्मिक विश्वास है, आत्मिक विश्वास, वो उनके गन भी रख दो ना, गन इधर रख के कहो ये गोली मार दूंगा, छोड़ता कि नहीं छोड़ता प्रभु को? वो कहेगा तुम गोली मारो, पत्थर मारो, जो मर्जी मारो, छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में बताते हैं एक व्यक्ति था स्तेफनुस, उसको लोगों ने पत्थरों से मार मार के मार दिया और उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। पता क्यों? उसके अंदर आत्मिक विश्वास था, आत्मिक, धार्मिक नहीं था, संसारिक नहीं था, आत्मिक विश्वास था। आत्मिक विश्वास क्या करता है? आत्मिक विश्वास प्रभु के लिए दुख सहने के लिए तैयार रहता है। आज कई लोग दुख सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। अगर आत्मिक विश्वास आपके अंदर होगा तो आप प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। प्रभु उत्तर दे या ना दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आत्मा जानता है, वो विश्वास को पता है, एक ना एक दिन तेरे दुखों का, तेरी मेहनत का फल जरूर आएगा। मेरे प्रियो, बिना आत्मिक विश्वास के प्रभु के साथ चलना असंभव है, असंभव। ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, लॉन्ग टाइम चल नहीं सकते आप। अगर लॉन्ग टाइम चलना है तो आपको धार्मिक नहीं, आत्मिक विश्वास की जरूरत है। अब्राहम के अंदर आत्मिक विश्वास था, 25 साल तक प्रभु का इंतजार किया। आज लोग क्या करते हैं? अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास है ना, आपका इंतजार करने का समय लंबा होगा। अगर प्रभु 10 साल भी उत्तर ना देना, आपको कोई टेंशन नहीं, आप कहोगे कोई बात नहीं प्रभु, 10 साल तक मैं इंतजार कर लूँगा। हालेलुया, कहते हम तैयार हैं पास्टर, ओके, गॉड ब्लेस यू। अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास है ना, अगर प्रभु 10 साल भी उत्तर ना दे तो आप सह लेंगे। पास्टर जी आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने 11 साल सहा है। हालेलुया, इसलिए मुझे पता है प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर 11 साल भी नहीं दिया, मैंने सहा है। मैं प्रभु को छोड़ के नहीं गया, प्रभु से भाग नहीं गया। 11 साल थोड़े नहीं होते, कहना आसान है, 11 साल, 11 साल, 11 साल हो गए मुझे, ऊपर हो गए, पर प्रभु ने आज भी मेरी एक प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। बट डोंट वरी, अब उसने दे दिया है, अब वो प्रकट होगा। पर मैं प्रभु को छोड़ के गया नहीं, प्रभु के लिए मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। हालेलुया, आज भी मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। आज भी मुझे 12 साल हो गए, प्रभु ने मुझे अभी अपना घर नहीं दिया, पर मेरा विश्वास खत्म नहीं हो गया, क्योंकि मुझे पता है, वो विश्वास जानता है एक दिन प्रभु जरूर देगा और ज़बरदस्त देगा। हालेलुया, आत्मिक विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप लंबे समय तक प्रभु के साथ विश्वास रखेंगे। वो विश्वास आपको बोलेगा अंदर से, बेटा मत डर, तेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा, मत डर, वो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को उसने सुना है, वो जरूर उत्तर देगा। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास है तो आप प्रभु के एक एक वचन पर विश्वास करेंगे। अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है तो आप प्रभु के सब वचनों पर विश्वास नहीं कर सकते। कुछ लोग मैंने देखे हैं, वो प्रभु के कुछ वचनों पर विश्वास करते हैं और कुछ वचनों पर विश्वास नहीं करते। कुछ बातें कहेंगे प्रभु की ओर से है और बातें बोलेंगे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया, इसका क्या मतलब है? उनका विश्वास कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जो आत्मिक विश्वास है ना, वो प्रभु की सब बातों पर विश्वास करता है, वो चाहे दशमांश के बारे में हो, भेंट के बारे में हो, प्रभु के लिए दुख उठाने के बारे में हो, प्रार्थना का उत्तर ना आए उसके बारे में हो, विश्वास के बारे में हो, करैक्टर के बारे में हो, चरित्र के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, वो सब बातों का विश्वास करता है यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास है। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास है, आप प्रभु के साथ लंबे समय तक चलने वाले हैं और आप अपने जीवन में इनामों को, प्रतिफल को देखने वाले हैं। आमीन। ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, ये लंबे समय तक चला है, लोगों की बातें सुनी है इसने, बहुत सुनी है,
इन आंखों से आंसू गिरे हैं, मगर वो प्रभु को छोड़ के नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि उसके अंदर आत्मिक विश्वास था। आत्मिक विश्वास हमें प्रभु के साथ चलाता रहता है। एक व्यक्ति था बाइबल में, हनोक, 350 साल तक लगभग प्रभु के साथ चलता रहा। क्यों? कैसे? आज लोग 10 साल प्रभु के साथ चल नहीं पाते, आज लोग 1 साल प्रभु के साथ नहीं चल पाते, कई लोग तो 1 दिन भी नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि आत्मिक विश्वास नहीं है, संसारिक है, धार्मिक है, और वो कुछ दिन में खत्म हो जाता है। जब कोई थोड़ी सी धमकी दे दे प्रभु के कारण, भाग जाता है। हालेलुया। मगर जब आत्मिक है तो वो 350 साल भी चल सकता है प्रभु के साथ। कहने का मतलब है, हम तो 350 साल जीने वाले नहीं हैं इस शरीर में। हम तो ज़्यादा 120 साल से ऊपर जा नहीं सकते, लिमिट है, प्रभु बाइबल में लिखा है। 120 साल आप प्रभु के साथ चल सकते हैं यदि वो फल आपके अंदर है, यदि उस फल में से आप खाते रहेंगे। वो फल आपको ताकत देता रहेगा। विश्वास का फल खाते रहेंगे जो आत्मा से आता है, तो वो आपको ताकत देता रहेगा। आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे और एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज हमें आत्मिक विश्वास की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आत्मिक विश्वास आपकी मदद करता है कि प्रभु की कही हुई बात को आप पूरा कर सके। आत्मिक विश्वास आपकी मदद करता है कि आप वो काम करें जो प्रभु ने आपको कहा है। यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है तो आप कभी भी वो कार्य नहीं कर सकते जो प्रभु ने आपको बोला है। एक बार एक व्यक्ति को प्रभु ने बोला, कहता जा इस चीज़ को कुर्बान कर दे मेरे लिए। पता उसने क्या किया? उसने जाके कुर्बान कर दिया। कुर्बान जब करने वाला ही था तो प्रभु ने बोला मत कर, मुझे विश्वास हो गया कि तू मेरा डर मानता है, तेरे अंदर विश्वास है। कैसे उसने इस बात को कर दिया? आत्मिक विश्वास के द्वारा। संसारिक विश्वास ऐसी चीजें नहीं करता, आत्मिक विश्वास करता है जो प्रभु में होता है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, बेटा तूने रोपड़ जाना है, पटियाले में रहता है, रोपड़ जाना है और वहाँ पर प्रार्थना करनी है, शैतानों से लड़ना है। तुमको पता है रोपड़ कम से कम 68-70 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। जाना और आना है और जेब में पैसे भी ज़्यादा नहीं है, मगर आत्मिक विश्वास था। उस विश्वास से मैं चला गया और जो प्रभु ने कहा था उसे पूरा कर दिखाया। आत्मिक विश्वास कुछ भी कर देता है और पूरा कर देता है क्योंकि उसके अंदर आत्मिक विश्वास है। मेरे प्रियो, आज कई लोग स्टेप नहीं लेते क्योंकि उनके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। आज हमें आत्मिक विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आत्मिक विश्वास की। यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है तो आपका विश्वास प्रभु से टूट जाएगा। आप प्रभु से रूठ के चले जाओगे, कहोगे मैं नहीं मानता प्रभु को, ये पकड़ो अपनी बाइबल को, ये रहो अपने प्रभु को पकड़ो, हम नहीं मानते अपने प्रभु, तुम्हारे प्रभु को। कई लोग हमारे पास आते हैं, हम नहीं मानते जी आपके प्रभु को, मत मानो जी। हालेलुया। अगर नहीं मानोगे तो आप सजा के हकदार बन चुके हो। बाइबल बताती है नरक में जाने वाले हो आप, बाइबल बताती है, मैं नहीं बोलता, बाइबल बताती है, ठीक है। मगर अगर आपका आत्मिक विश्वास है तो आप प्रभु के साथ चलने वाले हैं। मेरे प्रियो, धार्मिक विश्वास की प्रभु को जरूरत नहीं है, प्रभु को आत्मिक विश्वास की जरूरत है। आत्मिक विश्वास प्रार्थना करवाना सिखाता है। आत्मिक विश्वास आपको मजबूर करता है कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु आपसे बात करेंगे। आत्मिक विश्वास आपको मजबूर करता है प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। कई लोगों के अंदर आत्मिक विश्वास नहीं होता, वो मर चुका है। मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक विश्वास की जरूरत है। आत्मिक विश्वास
हमारी मदद करता है कि हम प्रभु के वरदानों वाला विश्वास भी प्राप्त कर सके। बिना आत्मिक विश्वास के आप एक और विश्वास होता है जो वरदान का होता है, चमत्कार करने वाला विश्वास होता है, उसको भी आप प्राप्त नहीं कर सकते यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। क्योंकि आत्मिक विश्वास आपके अंदर वरदानों का विश्वास, चिन्ह चमत्कार करने का विश्वास आपके अंदर पैदा करता है। एक बारी बाइबल में लिखा है, चेले एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, उनके अंदर पावर थी, वो निकाल नहीं पाए। प्रभु ने उनसे पूछा, तुम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु से वो पूछने लगे, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने बोला, विश्वास की कमी के कारण। कहता तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है विश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर धार्मिक विश्वास है, संसारिक विश्वास है, मगर तुम्हारे अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। पता क्यों नहीं था? उनके अंदर बाइबल बताती है पवित्र आत्मा तब तक उतरा नहीं था। प्रभु उनके साथ रहते थे, पावर दी, उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, पर कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद वो विश्वास ठंडा हो गया, खत्म हो गया, और वो एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। जब प्रभु से पूछने लगे क्यों नहीं निकाल पाए, प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। कहता तुम्हारे अंदर एक विश्वास की कमी है, तुम्हारे अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। क्यों उनके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं था? क्योंकि उस वक्त वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। मगर वही चेले जब बाद में पवित्र आत्मा से भरे, प्रेरितों के काम में देखते हैं हम, तो वही चेलों ने बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए। प्रभु के लिए एक देश छोड़कर दूसरे देश को चले गए, एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में चले गए। आत्मिक विश्वास आपको परमेश्वर के अद्भुत कामों को करवाता है। आत्मिक विश्वास जहां प्रभु आपको बोल दे वहां पर आप चले जाते हैं, उसे बोलते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक विश्वास की जरूरत है, संसारिक विश्वास की नहीं। मैं आत्मा के फल के बारे में बता रहा था, 7वें फल के बारे में, जिसे बोलते हैं आत्मिक विश्वास। मेरे प्रियो, अगर आपके पास, आपको लगता है ये फल नहीं है, अगर बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर प्रभु कोई चीज़ बोले अपने घर में से उठाकर फेंक दे, अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास है, उठाकर फेंक दोगे, डरोगे नहीं। अगर नहीं है, डरोगे, क्या करोगे? अगर आत्मिक विश्वास नहीं है, कोई इंसान बोल देगा, अरे तुम वहाँ पर जाते हो, धर्म बदल लिया, प्रभु को मानते हो, अगले दिन ही चर्च में आना बंद। हालेलुया। आत्मिक विश्वास नहीं है, धार्मिक था टूट गया, संसारिक था टूट गया। अगर आपके अंदर आत्मिक विश्वास है, कोई कुछ भी बोले, दुनिया कुछ बोले, रिश्तेदार कुछ बोले, भाई बहन कुछ भी बोले, आप मानो बहरे हो जाएंगे। तो जो मर्जी बोल, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, मेरा कान बंद है। मेरा कान क्या है? क्योंकि आपके अंदर कौन सा विश्वास आ गया? आत्मिक। जब मैं प्रभु के पास आया ना, इतना विरोध किया मेरा, इतना विरोध किया, रिश्तेदार भाई मुझे रुला देते थे, मगर प्रभु की महिमा है, आज भी हो गए, 12वां साल लग गया। बहुत कोशिश की कि इसको प्रभु को मानने नहीं देंगे, आज भी प्रभु को मानता हूं मैं। हालेलुया। आज भी मैं प्रभु को मानता हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको आत्मिक विश्वास देना चाहता है। आपका भी आज विरोध हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कहिए प्रभु आत्मिक विश्वास से भर दे। आत्मिक विश्वास, जब आत्मिक विश्वास आएगा ना, वो आपको मार भी देंगे ना, तब भी प्रभु को छोड़ने वाले नहीं है। आत्मिक विश्वास आएगा ना, जो प्रभु बोलेगा उठाकर फेंक दे, उठाकर फेंक दोगे, डरोगे नहीं। आत्मिक विश्वास के अंदर डर नहीं होता मेरे प्रियो। आत्मिक विश्वास, जो मर्जी हो, चाहे उसको करने के बाद आपके ऊपर दुखी आए, बीमारी क्यों ना आ जाए, पर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर आत्मिक विश्वास है। वो आपको फोर्स करता है कि इस काम को कर दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु को मानते हैं, सालों से मानते हैं, महीनों से मानते हैं, मगर उनके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं आया, आज तक नहीं आया।
आज तक उनके अंदर आत्मिक विश्वास की कमी है। आज तक उनके अंदर प्रभु के वचनों के लिए कोई प्यास नहीं है, प्रार्थना के लिए कोई भूख नहीं है। चर्च बंद है, उसके लिए कोई भूख नहीं है। कहते बंद है तो बंद रहे। जिसका आत्मिक विश्वास होता है ना, वो तड़फता है, मेरी चर्च कब खुलेगी, कब मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, कब मैं पैर रखूंगा, कब मैं अपने परमेश्वर की जाकर अपने भाइयों बहनों के साथ महिमा करूंगा। आत्मिक विश्वास चिल्लाता है प्रभु के आगे, हे प्रभु इस चर्च को खोल दे, हे प्रभु इस भवन को खोल दे। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर आत्मिक विश्वास है? यदि नहीं है तो आज प्रभु से कहिए, अपनी आत्मा से भर दे पिता मुझे, ताकि मैं आत्मिक विश्वास को प्राप्त कर सकूं। कई लोगों के अंदर जो आत्मिक विश्वास होता है ना, लोग उनको मूर्ख समझते हैं। जिनके अंदर आत्मिक विश्वास होता है ना, लोग, दुनिया के लोग उनको क्या समझते हैं? मूर्ख। जिसके अंदर धार्मिक विश्वास होता है ना, धार्मिक, और एक के अंदर आत्मिक विश्वास है, धार्मिक विश्वास वाला आत्मिक विश्वास वाले को मूर्ख समझेगा। कहेगा तू ये क्या करता रहता है, तू ये क्या करती रहती है, कुछ नहीं होगा इससे कुछ नहीं होगा, तेरे जीवन में कभी कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। पर जिसके अंदर आत्मिक विश्वास है, कई लोग क्या करते हैं, प्रभु के लिए दान दशमांश देते हैं, भेंट ऑफरिंग देते हैं। तो एक व्यक्ति आता है, कहीं से निकल कर आएगा, अरे भाई क्यों देते हो तुम, कुछ नहीं होता इससे, मत दिया करो दशमांश, प्रभु ऐसे खुश है, मत दिया करो बीज, मत दिया करो ऑफरिंग। वो धार्मिक विश्वास के साथ चलता है, क्योंकि धार्मिक विश्वास में उसने देखा है कि हमारे देने से कुछ नहीं होता, मगर आत्मिक विश्वास को पता है हमारे देने से एक दिन प्रतिफल जरूर आएगा, एक दिन परमेश्वर हमारे घर को बनाएगा, एक दिन इसके बदले प्रभु हमें नई चीजें देगा। उसको बोलते हैं आत्मिक विश्वास। कई बार आपको फल आता हुआ नहीं दिखाई देगा, मगर आत्मिक विश्वास बोलेगा नहीं बेटा कर दे, देता रहे, कोई चक्कर नहीं, एक दिन जरूर फल आएगा। मेरे प्रियो, इससे बोलते हैं आत्मिक विश्वास। समझिए, आपके अंदर आत्मिक विश्वास परमेश्वर चाहता है। धार्मिक विश्वास बहुत जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी। आत्मिक विश्वास नहीं टूटता। आत्मिक विश्वास टूट भी जाए फिर से आ जाता है, क्योंकि आत्मा अंदर है ना, वो फिर से उगा देता है उस फल को। मेरे प्रियो, आज आपको आत्मिक विश्वास की जरूरत है प्रभु के साथ चलने के लिए। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कोई थोड़ी सी बात बोल देता है, बड़ी जल्दी हो जाते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, बीज देना बंद कर देते हैं, बंदगी में जाना बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं पास्टर जी हमारे अंदर विश्वास है। किसी से मैं कई बार पूछा, अरे विश्वास है तभी तो यहाँ आया था। अरे कहाँ विश्वास है तेरे अंदर? हालेलुया, विश्वास नहीं है तेरे अंदर। हालेलुया, तेरे अंदर संसारिक विश्वास है, धार्मिक विश्वास जल्दी काम नहीं करता, कई बार फेल भी होता है, मगर आत्मिक विश्वास 100% काम करता है, वो कभी फेल नहीं होता। वचन में लिखा 3 चीजें कभी नहीं फेल होती, विश्वास, प्रेम, आशा और विश्वास। विश्वास फेल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आत्मिक है। आत्मिक विश्वास कभी फेल नहीं होता, पर धार्मिक और संसारिक विश्वास फेल हो जाता है। कई लोग चंगे पता क्यों नहीं होते? क्योंकि वो संसारिक विश्वास के साथ आते हैं, धार्मिक विश्वास के साथ आते हैं और चंगे नहीं होते। विश्वास होता है उनके अंदर, ऐसा नहीं विश्वास नहीं होता, 100% विश्वास होता है, पर वो विश्वास प्रभु के आत्मा के द्वारा उनके अंदर नहीं डाला गया। वो धार्मिक विश्वास था। धार्मिक विश्वास के साथ आते हैं और कई बार चंगे नहीं होते। संसारिक विश्वास के साथ आते हैं। संसारिक क्या है? चलो भाई सब जगह करके देख लिया, चर्च में भी चल के देख लेते हैं कुछ होगा कि नहीं होगा, और आते हैं वाकई कुछ नहीं होता, वो भी यहाँ से भी टूट के। अरे भाई चर्च में गए थे, पास्टर जी थे वहाँ पर, एक पैंट शर्ट पहने हुए थे, प्रार्थना कराई और चंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप कौन से विश्वास के साथ आए थे? संसारिक विश्वास के साथ। संसारिक विश्वास समझते कैसा होता है? मान लीजिए एक बाबा को छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा को छोड़ा, तीसरा पकड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथा पकड़ा।
वहाँ से काम नहीं बना, किसी ने बोल दिया अरे भाई चर्च में जाओ, चर्च में, वहाँ पर प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छा, सब जगह जाके देख लिया, यहाँ पर भी जाके देखते हैं। आए, हाँ जी बहन आपको विश्वास है प्रभु आपको ठीक करेंगे? जी पास्टर जी, तभी तो आया हूँ। उनके शब्द देखना कैसे होंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे जी पास्टर, तभी तो आया हूँ यहाँ पर। विश्वास नहीं होता तो आता थोड़ी ना यहाँ पर। शब्द देखो, ये शब्द बता देंगे कि उनका विश्वास संसारिक है, धार्मिक है, आत्मिक नहीं है। जिसके अंदर आत्मिक विश्वास होगा ना, हाँ जी पास्टर जी मैं आया हूँ, प्रभु जी लेके आए हैं, हाँ जी पास्टर जी मैं विश्वास रखूंगा जो आप बोलेंगे। आज नहीं ठीक हुआ कोई बात नहीं पास्टर जी, आप 7 हफ्ते बोलेंगे मैं 7 आऊँगा, 10 बोलेंगे 10 आऊँगा, मैं आता रहूँगा, क्योंकि मेरा आत्मिक विश्वास है। 1 साल भी नहीं ठीक हुआ कोई बात नहीं पास्टर जी, फिर आऊँगा मैं। इसको बोलते हैं आत्मिक विश्वास। इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक विश्वास। और आत्मिक विश्वास चंगियाई लेके रहता है, क्योंकि वचन में लिखा आत्मिक विश्वास फेल नहीं होता। संसारिक फेल हो जाएगा, धार्मिक फेल हो जाएगा, पर आत्मिक विश्वास फेल नहीं होता। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे आत्मिक विश्वास चाहते हैं। आत्मिक विश्वास आपको दूर तक लेके जाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे, बड़े बड़े कामों को आपके दिखाएंगे, परमेश्वर की बातों को आप मान पाएंगे। मगर धार्मिक विश्वास के साथ आप ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकते। कुछ समय तक चलेंगे मगर वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन टूट जाएगा। मगर अगर आत्मिक विश्वास है तो वो तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। आत्मिक विश्वास आपको बोलता रहेगा बेटा आज भी प्रभु तेरे साथ है, मत घबरा, कोई बात नहीं, तेरा टाइम आ रहा है, तू चंगा होगा, तू आज़ाद होगा, तू आशीष पाएगा। आत्मिक विश्वास आपको मजबूत करेगा प्रभु के साथ चलने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, मसीही जीवन जीने के लिए। बिना आत्मिक विश्वास के आप मसीही जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं और आप सह नहीं सकते यदि आपके अंदर आत्मिक विश्वास नहीं है। मगर है तो आप सह सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आज आए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आत्मिक विश्वास से भर दे, तब आप बोल पाएंगे प्रभु तू चंगा कर या ना कर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसे बोलते हैं आत्मिक विश्वास। मैंने कई लोग देखे हैं प्रभु ने उनको बहुत दिन चंगा नहीं किया, सालों आशीष नहीं दी, मगर उनका विश्वास डाउन नहीं हुआ। वो प्रभु को छोड़ के भागे नहीं, आगे ही आगे जाते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो मर्जी हुआ पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तब भी आगे जाते रहे, और पता बाद में बहुत आशीषित हुए। प्रभु ने उनको बहुत कुछ दिया, आज परमेश्वर भी आपको देगा। आगे जाते रहिए मेरे प्रियो, पीछे मुड़ के मत देखें, संसार की तरफ मत देखें। जो संसार की तरफ देखता है उसका विश्वास आज भी धार्मिक है। प्रभु कहता आगे देख बेटा, सिर्फ आगे देख, तूने जो शुरू किया है उसके आगे ही देखता जा, मैं तुझे जरूर आशीष दूंगा, जरूर आशीष दूंगा, जरूर आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आत्मिक विश्वास से भरे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता अपनी आत्मा से भर दे। आज पिता मेरे 7वें फल के बारे में बताया, जो विश्वास है जो आपके अंदर था पिता, ये विश्वास आपके अंदर था प्रभु जी, यही विश्वास हमारे अंदर डाल दे मेरे पिता। ओ पिता रिन्यू कर दें, वो फल फिर से उगे आए हमारे अंदर, और पिता इससे बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु, बड़े बड़े काम होने पाए, हम आत्मिक जीवन जी सकें, मसीह जीवन जी सकें पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, आमीन। आओ मैं प्रार्थना करूंगा, जो लोग बीमार हैं, जहाँ पर आपके दर्द हो रहा है, तकलीफ़ है, आँखों में प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करूंगा और चंगे हो जाएंगे आप। मेरे प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो भी पिता आँखों से पानी आ रहा है, रेडनेस है आँखों में जाती रहे पिता, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, कमर में दर्द है, दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है, बीमारी दर्द तंग कर रही पिता, वो सब यीशु के नाम में इनके जीवन से खत्म हो जाए। मेरे पिता ने छू और चंगा कर पिता। पिता आपने बोला जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, जो काम मैंने किए तुम भी करोगे। आपने शब्दों से चंगा किया पिता, मैं अपने शब्दों से चंगाई की पावर रिलीज करता हूँ, ये लोग चंगे हो जाएं पिता, बीमार लोग चंगे हो जाएं। ओ किसी का बैक पेन इसी वक्त गया, बैक पेन उठ गया है, चेक करें, बैक पेन उठ गया है यीशु के नाम से। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं
रसोली जाए, गांठें जाती रहें, दुष्ट आत्माएं जाती रहें, गले खुल जाएं यीशु के नाम में, आंखें खुल जाएं, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएं, गठिया के रोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, सारी बीमारियां खत्म हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। सिम्मी सिम्मी, किसी को सिम्मी सिम्मी कुछ ऐसा बोलते हैं, सिमरन सिमरी ऐसी कुछ है, उसके कोई गले गुले में कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु उसको चंगा कर रहा है, प्रभु उसको चंगा कर रहा है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके आज प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको फाइनेंस की आशीष दे, पैसों की आशीष दे। कई लोग पैसों में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आपको अच्छा काम दे, आपको पैसे की आशीष दे। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें पैसे की आशीष दे, जिनके पास काम नहीं है काम दे पिता। पिता इन पर तेरी आशीष उतरे मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। सारा आदर सारी मैं तुझे देते पिता यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्लेस देम लॉर्ड, आमीन। सो अगर आप प्रभु के लिए ऑफरिंग देना चाहते हैं, बीज देना चाहते हैं, तो आप जरूर बीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, बरकत देंगे। देखिए आपके अंदर यदि विश्वास है ना ये, तो आपकी ऑफरिंग घटेगी नहीं बढ़ेगी। हाँ कोई मजबूरी हो सकता है उसके कारण घट जाएगी, पर बढ़ेगी। कईयों लोगों की आज क्या होता है, ऑफरिंग घटती है बढ़ती नहीं है। इसका मतलब है उनके अंदर आत्मिक विश्वास काम नहीं कर रहा। अगर आत्मिक विश्वास काम करेगा, आप अपनी ऑफरिंग बढ़ाएंगे, कभी घटाएंगे नहीं। कई बार कोई मजबूरी आ जाए तो घट सकती है, मगर आपकी ऑफरिंग बढ़ेगी। कई लोगों की ऑफरिंग आज घट रही है, घटनी नहीं चाहिए, हमेशा बढ़नी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखा है मेरे प्रियो। आत्मिक विश्वास ऑफरिंग को भी बढ़ाता है, घटाता नहीं है। कई बार क्या होता है, पास्टर आता है आपके घर में, पहले आप 100 रुपये देते थे, अभी पास्टर आता है आपके घर में तो आप 10 रुपये देते हो, फिर कम कर देते हो, फिर जब कभी तो देते नहीं हो। वो इसका क्या मतलब है? जब पास्टर आपके घर में प्रार्थना के लिए आए मेरे प्रिय, कोई भी पास्टर हो, मैं नहीं कोई भी हो, कहीं भी आप जहाँ भी चर्च में जाते हैं, जिस भी चर्च में जाते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। आपकी ऑफरिंग कम नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑफरिंग बढ़नी चाहिए। आत्मिक विश्वास ऑफरिंग बढ़ाता है, घटाता नहीं है। जब से मैं प्रभु को मानने लगा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ, घटाई नहीं है, बढ़ाता आया हूँ, और प्रभु भी बढ़ाता जाता है। कई बार हम उल्टा होते हैं, बैकवर्ड आ जाते हैं, फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड आ जाते हैं। नो, आप हमेशा अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग को बढ़ाएं, हर चीज़ में बढ़ें। जो नहीं देता उसको भी देना सिखाएं प्रभु के लिए, ताकि प्रभु का काम आगे बढ़े और आपकी आशीषें भी बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपनी ऑफरिंग पकड़ सकते हैं हाथों में, जहाँ भी आप चर्च में जाते हैं वहाँ दे सकते हैं। यदि यहाँ देना यहाँ दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्यारे परमेश्वर इनको आशीष दे 100 गुना पिता यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आपके अंदर आत्मिक विश्वास आएगा और आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे। आप प्रभु के साथ चलेंगे for long time, and you will see the glory of God, reward of God, signs, wonders, miracles, great works of God. Many things you are going to see in your life happening in the mighty name of Jesus. If you believe, say amen. यदि आप विश्वास करते हैं बोले आमीन। God bless you। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। थैंक यू। एतवार को मिलेंगे, मत भूलना 11 बजे बड़े बड़े प्रभु काम करेंगे। 8 तारीख के बाद चर्च खुलेगी, मैं अनाउंस करूंगा। जैसे जैसे नियम होगा उस नियम के अनुसार हम चलेंगे। जैसे सरकार हमें नियम देगी, गाइडलाइंस देगी, वैसे हम चलेंगे और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। सो कभी भी प्रभु के दास की बात का बुरा मत माने, प्रभु की बात का बुरा मत माने, करते रहें। 100% गारंटी है, मुहर के साथ आप आशीष को देखेंगे, आमीन। वन डे यू विल सी डेफिनेटली ब्लेसिंग ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।